नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ अगस्त 2026। यहाँ पे लग्न में 11 यानी कुंभ लग्न, एक्वेरियस असेंडेंट हैं आप। उसके बाद राहु देव लग्न में बैठे हैं। ठीक है, चेंजेस क्या है? राहु देव तो लग्न में काफी समय से बैठे हैं, उसके बाद भी राहु हैं या बृहस्पति हैं या आपके शनि महाराज हैं, लंबे समय बैठते हैं। इसके बाद भी इनके मंथली प्रिडिक्शन में डिफरेंस आ जाता है, मैंने पहले बताया हुआ है। इसका रीजन ये होता है कि ट्रांजिट में नक्षत्रों का ट्रांजिट बदल जाता है। दूसरी बात, ट्रांजिट में जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां ग्रहों की लोकेशन बदल जाती है, छोटे ग्रहों की। चेंजेस क्या है? यहाँ देखिए, शनि वक्री यानी कि लग्न के लॉर्ड शनि महाराज जो हैं, जो आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, वक्री मोड में ही तो चल रहे हैं। वक्री मोड में ठीक है, कोई नई बात नहीं, वक्री मोड में है ये। उसके बाद बृहस्पति उच्च का तो आपका पहले से चल रहा है। बृहस्पति उच्च का होता है कर्क में, आपने कहा साहब बृहस्पति बैठा है कर्क में, प्लस लिखा है उच्च का है। ठीक है, तो नई चीज क्या है? शुक्र महाराज नीच के हो जाएंगे, ये नई चीज है आपके लिए। शुक्र आपके लग्न के लॉर्ड का मित्र भी होता है, और शुक्र आपका 2 विष और तुला का मालिक। देखिए, यहाँ का विष और तुला का मालिक योग कारक ग्रह होता है, नीच का होकर बैठ गया है। और शुक्र महाराज नीच के कब होंगे? 2 अगस्त को, यानी 2 अगस्त की स्टार्टिंग में सुबह ही आपको जो है ये नीच के दिख जाएंगे। तो हम शुक्र की बात करते हैं, पहले यहीं से स्टार्टिंग करते हैं कि कैसा रहेगा शुक्र का फल। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? 7th हाउस में बैठे हैं। 2 अगस्त से पहले शादी का बहुत मजबूत योग बनाता है आपका, इश्क मोहब्बत होने का योग बनाता है। भाग्य से आपको जो है वो इश्क मोहब्बत दे जाता है, इश्क मोहब्बत से मन का सुख दे जाता है। 2 अगस्त से पहले पहले 2 अगस्त को ये मॉर्निंग में आपको दिख जाएगा नीच का होके। कन्या का, मीन का शुक्र उच्च का होता है, कन्या का शुक्र नीच का हो जाएगा, बैठेगा अष्टम में। तो पहली बात तो ये है, शुक्र के साथ कहाँ का मालिक है? नीच का हुआ तो जहां का मालिक है वहां हल चल जाएगा। ये आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, आपके जो है 9th हाउस का लॉर्ड है। यानी शुक्र के साथ यदि आपका डबल मार्केश, कौन होता है? बृहस्पति महाराज डबल मार्केश, और सूर्य और चंद्रमा मार्केश की शेड में है। यानी शुक्र के साथ यदि आपका सूर्य और चंद्रमा चल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएगा। दूसरी बात, आपके स्पाउस के भाई बहनों की साइड भी यह हलचल ला सकता है यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। और कुंभ लग्न वालों, मैंने बताया है, चाहे मकर हो चाहे कुंभ हो, बृहस्पति आपका डबल मार्केश होता है और सूर्य और चंद्रमा आपके मार्केश की शेड में आते हैं। शुक्र महाराज नीच के होके बैठेंगे अष्टम में, माता की साइड से धन लाभ का नीच तरीकों से योग दे जाएंगे। यानी पैसा हड़पना इस तरह से, या पैसा आपने जो है पिलफरिंग चोरी करना, कुछ इस तरह का योग बनाएगा ये कि पैसा आपको भ्रमित कर सकता है। उसके बाद शुक्र महाराज देखेंगे 2nd हाउस में अपने नीच की राशि में, यदि बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो नीच काम से प्राप्त धन, भाग्य वाले खाले का मालिक है देखिए शुक्र, तो नीच काम से आपको भाग्योदय करेगा और नीच काम से प्राप्त धन से आप सेविंग करेंगे। ऐसा योग यहाँ शुक्राचार्य ने आपके बनाना है। शुक्र के साथ 2 अगस्त के बाद यदि आपका शनि आ गया, साथ में आपके जो है बृहस्पति हैं और सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपके स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच ला सकता है, ऐसा योग बना सकता है। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच कब लाएगा बताया मैंने, या स्पाउस के भाई बहनों, बेसिकली बहनों की साइड से कब हलचल लाएगा वो बताया। शुक्र महाराज ने नीच काम से धन देना है। अब अच्छाई क्या है? शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, साथ में शनि आता है या मंगल आता है, तो आपको अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, कोई सिद्धि लेना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं अगर ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन है, या अकल्ट के सिद्धि के जानकारों से या सिद्धि प्राप्त किए लोगों से लाभ प्राप्त करने का योग शुक्राचार्य बनाएंगे। नीच काम से भाग्योदय करेगा, पैतृक संपत्ति को हड़पने का भी योग बनाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है सेविंग का योग बनाएगा। नीच काम, सामान्य काम से नहीं, नीच काम से प्राप्त धन से। ये शुक्र महाराज की पोजीशन रहने वाली है। उसके बाद राहु देव बैठे हैं लग्न में। लग्नस्थ राहु जातक को दौड़ाता है, देखिए चाहे कोई लग्न हो। केतु महाराज बैठा है 7th हाउस में। अब लग्नस्थ राहु है, राहुदेव आपके लग्न के लॉर्ड शनि महाराज है, उनका अच्छा मित्र होता है। तो राहुदेव की पोजीशन थोड़ी भी सही हो आपकी लग्न कुंडली में तो आप गोमेद पहन सकते हैं जीवन पर्यंत के लिए, या एटलीस्ट राहु की दशा के लिए। अब याद यहाँ पे आपका राहु में शनि का कॉम्बिनेशन है। बाहर की धरती से, बाहर के संबंधों से आपको लाभ और सेविंग दे जाएगा धन की, पहली चीज। यदि आपका जो है राहु देव के साथ बुध महाराज है तो आपके कार्य क्षेत्र में ये चेंजेस का योग लाएगा। राहु के साथ मंगल है, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। लग्नस्थ राहु दौड़ाएगा, डिसीजन गलत कर देगा वो अलग बात है, लेकिन धन के योग बनाएगा ये। उसके बाद केतु महाराज बैठे 7th हाउस में है। यदि राहु की दशा है, साथ में सूर्य नहीं है,
सूर्य 7th हाउस का लॉर्ड है, राहु की दशा है, तो आपके विवाह का बहुत मजबूत योग बनाएगा। वैसे भी मकर और कुंभ लग्न वालों को राहु की दशा शादी के लिए खींचती है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है और राहु की दशा है तो प्रयास कीजिएगा, राहु देव अपनी दशा में शादी करवा देते हैं, ऐसा योग बनाते हैं यदि आपकी शादी की उम्र हो गई है तो। उसके बाद यानी विवाह का योग बनाएगा। राहु देव पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको दे जाते हैं, बस सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए। केतु महाराज की दशा है, डिसीजन गलत चले जाएंगे, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, स्पाउस को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। केतु की शेड है पार्टनरशिप के बिजनेस में हलचल, पीछे से घात, भीतर घात, आपका अपना ही विरोधी हो जाए, ऐसा बिजनेस की बात कर रहा हूं, वहां योग बनाएगा। अब यदि राहु या केतु के साथ आपका सूर्य चल रहा है तो राहु केतु सूर्य की राशि पे देखिए ग्रहण लगा रहे हैं, ठीक है, और सूर्य स्वयं 18 अगस्त को आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। यानी राहु या केतु के साथ यदि सूर्य है तो खासकर 18 अगस्त के बाद साथ में बृहस्पति और चंद्रमा आता है दशा में, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, स्पाउस को घात योग, स्पाउस को आत्मघाती योग ऐसे बनाता है ये, यदि राहु केतु के साथ सूर्य है। लेकिन घात या आत्मघात तभी होगा जब साथ में आपके डबल मार्केश बृहस्पति महाराज चल रहे हो और चंद्रमा की शेड हो। उसके बाद राहु देव 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है भाग्य वाले खाने में, शुक्र की राशि में, भाग्य से आपको स्पाउस दे जाता है, भाग्य से आपके स्पाउस का भी भाग्योदय करता है। 7, 8, 9 भाग्य से आपको राहु देव संतान भी देता है, संतानों का भाग्योदय भी करता है। यानी राहु देव की दशा के चलते आपको संतान होने का भी योग बनता है और उसके बाद विवाह होने का भी योग बनता है। साथ ही साथ आपकी संतान और विवाह, संतान और आपके स्पाउस दोनों के भाग्योदय भी करता है यहाँ पे नीच काम से। ये राहु केतु की पोजीशन रहने वाली है। शनि वक्री है लिखा है मैंने, शनि मालिक किसका है? शनि मालिक होता है भाई मकर और कुंभ का। 10 और 11 का मालिक शनि कहाँ बैठा है? आपके 2nd हाउस में बैठा है, ठीक है, बाहर के धरती से, घर से दूर, समुंदर के पास के शहर से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मर्चेंट नेवी, इन ऐसी चीजों से आपको धन का लाभ का सेविंग दे जाता है, यानी धन सेविंग का योग बनाता है शनि महाराज यहाँ पे। अब शनि महाराज यहाँ पे आपको जो है, यदि शनि के साथ बुध है तो आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाते हैं, काम धंधे के लिए आपको स्वयं शिक्षा के लिए विदेश भेजने का योग बनाते हैं। 1, 2, 3 कहाँ देख रहा है? 4th हाउस में शुक्र की राशि को। शनि और शुक्र अच्छे मित्र हैं, यदि शनि में शुक्र है तो लग्जरियस आइटम या वाहन इत्यादि या ज्वेलरी खरीदने का योग बनाएगा। शनि में बुध है तो आपको ये वाहन खरीदने का योग बना सकता है, यानी शनि महाराज ने वाहन या लग्जरियस आइटम जो है, कोई फ्लैट ऐसे लेने का योग बनाता है यदि शुक्र के साथ आता है। शनि यहाँ मन का सुकून दे जाएगा आपको, कहाँ पे? बाहर की धरती से आपको सेविंग किए हुए पैसे से मन का सुकून दे जाएगा, माता को मजबूती देगा, माता से भी लाभ देगा। देख रहा है शनि आपके बुध की राशि में, अष्टम में, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। यदि शनि के साथ बुध है, साथ में शुक्र है, तो पिता के काम में भाग्योदय दिखाएगा, यानी आपका पिता का कोई काम है, कोई बिजनेस है, आप वहां जाते हैं तो आपका भाग्योदय होगा। ऐसे ही आपकी संतानों को आपके काम में जोड़ने से उनका भाग्योदय करेगा। 7 पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है लाभ वाले खाने में, तो लाभ देगा बाहर के संबंधों से, पैतृक काम से, उस लाभ से मन का सुख देगा आपको, क्योंकि आप उससे सेविंग कर पाएंगे। ये शनि महाराज की कहानी है आने वाले मंथ की। अब शनि वक्री मोड में है, शनि वक्री मोड में है तो यह हलचल भी लाता है, यानी वजूद का एक्सपेंडिचर भी करता है। तो शनि के साथ आपके यदि बृहस्पति चल रहे हैं, ठीक है, साथ में सूर्य या चंद्रमा है, तो हो सकता है आपको लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। तो शनि यहाँ धन को सेव करने का योग बनाता है, लेकिन याद रखिएगा शनि के साथ मंगल आते हैं तो ये सेव किए हुए पैसे को तोड़ने का भी योग बनाते हैं। यानी शनि मंगल की महादशा अंतर या प्रत्यंतर में कॉम्बिनेशन है, तो संचित धन को मत छूइएगा। संचित जो एसेट्स हैं, चाहे जमीन हो, चाहे कुछ हो, चाहे आपके शेयर्स हो, उनको मत छूइएगा। उसके बाद बृहस्पति उच्च का है। बृहस्पति हमने कहा साहब मालिक होता है 9th और 12th, यानी धनु और मीन का। डबल मार्केश की शेड में है, 11th का लॉर्ड है, 2nd का लॉर्ड है। बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है, कर्क का बृहस्पति, ये निशान लगा दिया मैंने, देखिए उच्च लिखा है, प्लस लिखा है बृहस्पति वहां पे। अब बृहस्पति आपका डबल मार्केश की शेड में है, बैठा 6th हाउस में है। तो एक्विस असेंडेंट कुंभ लग्न वाले जातकों, आपको क्या देगा? ये हेल्थ इश्यू देगा, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां दे, ऐसा योग बनाता है। इससे आप डायनेमिक हो जाइएगा, ठीक है। अंदर की समस्याएं जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, शुगर का इशू, बीपी का फ्लक्चुएशन, हार्ट इशू, ऐसे दे सकता है। तो आपको डायनेमिक रहना है। बृहस्पति देखेगा अपने नीच की राशि में 12th हाउस में, नैतिक रूप से पथभ्रमित कर देगा, यानी आपको लंगोट का पक्का होना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको नैतिक रूप से
सेक्सुअली जो है पथ भ्रमित कर सकता है, रिलेशनशिप में डाल सकता है जिनका कोई नाम ना हो। उसके बाद बृहस्पति के चलते एक बात और याद रखिएगा, बृहस्पति जिस रिलेशनशिप में डालता है वहां जातक का विवाह होना बहुत कम होता है। तो खैर बृहस्पति के चलते विदेश का योग बनेगा, लेकिन फिर से बोल दूं, बृहस्पति यदि जातक को विदेश भेजता है अपनी शेड में, तो जातक अल्प समय के लिए जा पाता है, 5-6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल में लौटना पड़ता है उसे। तो बृहस्पति हेल्थ इशू देगा, लेकिन साथ ही साथ शत्रुओं का दमन करेगा। आपके अध्यात्म से, आपकी नॉलेज से आपके शत्रुओं का दमन होगा। 1 2 3 4 5 देख रहा है आपके कार्य क्षेत्र में आपके नॉलेजेबल दुश्मन पैदा करेगा, पीछे से घात करने वाले और सामने आपकी बात काटने वाले दुश्मन पैदा करेगा। देख रहा है नीच की राशि में 12th हाउस में, नीच काम से विदेश की धरती पे धन का लाभ दे जाएगा। 7 8 9 अपनी ही राशि को देख रहा है, देखिए, तो नीच काम से विदेश की धरती पे धन के लाभ से आपको सेविंग होने का योग बनाएगा, यानी सेविंग का तो योग बनाना है, पैतृक संपत्ति से भी लाभ दे जाना है। तो फिर दिक्कत क्या करनी है, इसने हेल्थ इश्यू लाना है यहाँ पे, क्योंकि देख रहा है 12th हाउस में, चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा, चाहे पैसा हो, चाहे नैतिकता हो, चाहे रिलेशंस हो, लेकिन धन की सेविंग भी करेगा, ऐसा भी योग बनाएगा। ठीक है, यानी भाग्य से जो लाभ मिलेगा उस लाभ से आप धन की सेविंग कर सकेंगे। 1 2 3 4 5 कार्य क्षेत्र में जो लाभ होगा उस लाभ की आप सेविंग कर सकें, बृहस्पति योग बनाएगा। हेल्थ इश्यू लाएगा, उससे बचिएगा। बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा है, साथ में शनि है, आपके अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच। बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा है, साथ में राहु या केतु है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच। ठीक है, बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा है, साथ में शनि है, तो आपके जो है लाइनेज में भी हलचल आ सकती है, ऐसा भी योग बना सकता है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं, आपके शुक्र महाराज नीच के हैं। शुक्र हमने देख लिया, 2 और 7 का मालिक शुक्र नीच का होकर बैठा है। आगे बढ़ते हैं, 1 और 8 का मालिक मंगल। ठीक है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है मंगल महाराज, स्वयं बैठे हैं आपके 4th हाउस में। अब छोटे सभी ग्रह, एक चीज नोटिस कीजिएगा, बड़े ग्रह राहु शनि है और राहु की पूछ केतु है, और आपके बृहस्पति ये तो टिके हैं खाने में, इनका स्थान परिवर्तन तो कम होता है, लेकिन जो छोटे ग्रह हैं उन सभी का स्थान बदल रहा है आने वाले मंथ में। कैसे? मंगल बदलेगा 3 अगस्त को, बुध बदलेगा देखिए 2 बार, 6 अगस्त को और 23 अगस्त को, सूर्य बदलेगा 18 अगस्त को, शुक्र बदलेगा 2 अगस्त को। सबका स्थान चेंज है छोटे ग्रहों में। तो मंगल की बात करते हैं, मंगल बैठा है आप 4th हाउस में। 4th हाउस में मंगल शुक्र की राशि में अपनी राशि को देख रहा है, यानी कि 3 अगस्त से पहले पहले गवर्नमेंट जॉब का बहुत मजबूत योग बनाता है। यदि आपके मंगल के साथ बुध हैं तो आपकी संतानों के गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है। यहाँ मंगल महाराज ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, ऐसे योग बनाने हैं, मजबूत योग बनाएगा। मंगल के चलते वाहन खरीदने का योग बनाएगा। अब मंगल महाराज यहाँ से देख रहे हैं कि 3 अगस्त तक यहाँ है, यानी 3 अगस्त को मॉर्निंग आ जाएंगे, आपके जो है आपको दिख जाएंगे आपके 5th हाउस में। अब यहाँ बैठ के 4th हाउस में 1 2 3 4 3 अगस्त से पहले विवाह का मजबूत योग दिखाता है। 3 अगस्त से पहले मंगल देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, मैंने बताया जॉब का योग बनाएगा। 7 और 1 8 देखता है लाभ वाले खाने में, लाभ दे जाएगा काम धंधे से आपको या आपकी संतान को। 3 अगस्त से पहले आपके स्पाउस भी अगर जॉब चाहते हैं उनके भी जॉब का योग बनाएगा। पर 3 अगस्त को शुरुआत में महीने की शिफ्ट हो गया कहाँ पे, आपके 5th हाउस में, बुध की राशि में आया। हालांकि बुध 6 अगस्त को यहां से निकल लेगा, तो 3 अगस्त को मंगल जब बैठेगा बुध की राशि पे, तो बुध की दूसरी राशि को चौथी दृष्टि से देखेगा। तो मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन, फिर समझ लें, पहली बात तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाता है संतानों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर। पढ़ाई में बाधा, आपकी या आपकी संतान की जो भी एजुकेशन ले रहा है उसकी पढ़ाई में बाधा का योग बनाएगा। मंगल महाराज के चलते देख रहा है मंगल आपके जो है अष्टम में बुध की राशि को, तो मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाएगा। मंगल देख रहा है सीधे आपके 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ, लाभ वाले खाने में, और आपके अपने उच्च की राशि मकर को 12th हाउस में। यानी मंगल ने आपको पैतृक संपत्ति से आपकी संतानों को भी लाभ दे जाना है, पैतृक संपत्ति संतानों को हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। बाहर की भूमि में भेजने का योग बनाएगा, बाहर की भूमि से, घर से दूर लाभ का योग बनाएगा, आपकी संतानों के लिए भी और आपके लिए भी ऐसा योग बनाना है। यदि मंगल के साथ बुध है 3 अगस्त के बाद, साथ में डबल मार्केश बृहस्पति है और उसके साथ सूर्य या चंद्रमा की दशा है, तो संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, चोट चपाट का योग बनेगा। संतानों को ऐसे में यदि नाबालिग है या जस्ट बालिग हुई है, वाहन या तो न दें या अपने जानकारी में, अपने दिशा निर्देशन में दें। चोट चपाट का योग बनता है संतानों को लेकर, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस दिखाता है। अब यहाँ पे मंगल की बात की, उसके बाद हम आते हैं ये 3 और 6 का मालिक बुध। चलिए बुध महाराज बच गए। बुध महाराज जो है वो
बैठे हैं आपके 5th हाउस में बुध के चलते 6 अगस्त तक है, 6 अगस्त तक थीसिस, रिसर्च, ऐसी शिक्षा लेने का योग बनता है आपकी संतानों के भी। बुध के चलते संतानों के विदेश जाने का योग बनता है, आपके भी विदेश जाने का योग बनता है। यदि बुध के साथ शनि है तो ये योग शूट कर जाता है। बुध के चलते संतान होने का योग 6 अगस्त से पहले या कंसीव करने का योग बनता है, संतान होती है। बुध की शेड में तो फीमेल चाइल्ड होगा, मंगल की शेड में होती है तो मेल चाइल्ड होगा। बुध महाराज देख रहे हैं लाभ वाले खाने में, 3 और 6 का मालिक है, आपके संतान वाले खाने का, शिक्षा वाले खाने का मालिक है, अष्टम का मालिक है। देख रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाभ वाले खाने में। पैतृक संपत्ति से लाभ, गड़े धन से, जमीनी काम से, जमीन के काम से लाभ, लाइजनिंग के काम से लाभ, वाणी के काम से लाभ, ये आपको दे जाता है। आपकी संतानों को भी योग बनाता है ऐसा देने का। अब बुध शिफ्ट हो गया 6 अगस्त को आपके चंद्रमा की राशि में। कब तक? 23 अगस्त तक। अब चंद्रमा खुद थॉट्स है, विचार है, बुध मन है, दोनों हाईली अनप्रिडिक्टिव है। बुध और चंद्रमा की युति 6th हाउस में क्या करता है? फ्लक्चुएटिंग डिजीज, मौसमी बीमारियों से बचना है, पानी से बचना है, पानी घात का योग बनाएगा आपकी संतानों के लिए भी, आपके लिए भी। बुध आएगा आपके 6 अगस्त से 23 अगस्त आपके 6th हाउस में। मालिक कहाँ का है? संतान वाले खाने का। संतान के साथ यात्रा करते हैं तो ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अकेले तीसरे किसी आदमी को ले लीजिएगा, यानी आप जेंट्स हैं, आपने बेटे के साथ यात्रा की, पिता के साथ यात्रा की, तो साथ में किसी एक आदमी को और पकड़ लिया, ठीक है। अकेले यात्रा मत कीजिएगा, अपने पिता या पुत्र के साथ, यही बहनों से कहूंगा, अपनी माता या बेटी के साथ अकेले यात्रा कर रही हैं तो किसी एक को साथ में पकड़ लीजिएगा, उससे जो है मार्केश इफेक्ट बृहस्पति का खत्म हो जाता है। अब बुध महाराज 6 अगस्त से 23 अगस्त अनप्रिडिक्टिव डिजीज, लोनिंग के ट्रैप में डालेगा। विदेश का, ट्रिप का बहुत मजबूत योग, शिक्षा के लिए, आपकी संतानों के लिए, आपके स्वयं काम धंधे के लिए बुध आपके विदेश की ट्रिप का योग बनाता है। 6 अगस्त से 23 अगस्त यहाँ पे देखिएगा सूर्य यहाँ पे बैठा है 18 अगस्त तक, यानी कि 6 अगस्त से 18 अगस्त तक बुधादित्य योग है 6th हाउस में। 6th हाउस में यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन भी है, पहला काम शत्रुओं का नाश पीड़ देता है। दूसरी बात देख रहा है 12th हाउस में अपने मित्र शनि की राशि को, और सूर्यदेव की जो है शेड है, सूर्य जो है वो पिता है, वो देखेंगे अपने पुत्र की राशि को, बुध देखेगा अपने मित्र शनि की राशि को। बुध सबसे बड़ा लाइजनर है, तो विदेश की धरती पे परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल रही है, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, 6-8 से 18-8 के बाद मिल जाएगी, थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो। दूसरी बात, विदेश जाना चाहते हैं, लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, वीजा का इशू फंस रहा है, वो इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। पैसे का मैटर फंस रहा है, वो भी चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन महादशा अंतरदशा में है 6 अगस्त से 18 अगस्त तक। बुध महाराज 6 अगस्त से 23 अगस्त रहेंगे, बुध के साथ चंद्रमा आएगा। फिर से बोल दूं, पानी से बचिए अपने को और अपनी संतानों को। बुध महाराज फ्लक्चुएटिंग डिजीज देंगे, विदेश का योग तो बनाना है बुध ने यहाँ पे। अब बुध महाराज यहाँ पे बैठ के आपको जो है फ्लक्चुएटिंग डिजीज बताया, कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। यदि बुध में मंगल है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, कानूनी प्रक्रिया में डालेगा। बुध महाराज शिफ्ट हो गए 23 अगस्त को, कहां पे? 7th हाउस में। बहुत मजबूत योग विवाह का, यानी संतान होने का, विवाह का बहुत मजबूत योग बनाएगा ये। 23 अगस्त के बाद बुध महाराज 7th हाउस में बैठेंगे। बुध के साथ राहु है, आपको झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएगा। बुध के साथ जब 7th हाउस से बैठेगा, राहु के साथ मंगल या शनि है तो नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। बुध के साथ सूर्य है तो इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा, उसके सफल होने का योग बनाएगा, यानी जिससे इश्क मोहब्बत होगी वहां शादी होगी, ऐसा योग बनाएगा। तो बुध महाराज ने यहाँ ये योग बनाना है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए 7th हाउस में बुधादित्य कब बनेगा, इसको समझ लें। 7th हाउस में बुधादित्य बनेगा आपके 23 अगस्त के बाद। 23 अगस्त के बाद यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन महादशा अंतरदशा में है, जिसका हाथ पकड़ लेंगे, बहुत लॉयल जीवन साथी मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बच गया? देखिए शुक्र देख लिया, शनि देख लिया, बृहस्पति देख लिया, ठीक बात है। हम आते हैं चंद्रमा पे, नहीं सूर्य पे आते हैं। सूर्यदेव आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। अब लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं, शनि पुत्र है, स्पाउस वाले खाने के मालिक सूर्य है, भगवान भास्कर सूर्य पिता है, ठीक है। और पुत्र और पिता में शनि और सूर्य में बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, इस कॉन्फ्लिक्ट से आप वैवाहिक जीवन में गुजरते हैं यदि आपके शनि और सूर्य की कॉम्बिनेशन में दृष्टि दोष आ जाता है। मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोज में, शनि की 4 स्थितियां देखनी पड़ती हैं जो नहीं होनी चाहिए। शनि चंद्रमा से दृष्टि न हो, या उसकी राशि मकर कुंभ चंद्रमा से दृष्टि न हो, ऐसे ही केतु से दृष्टि न हो,
ऐसे ही मंगल से दृष्टि न हो और ऐसे ही अपने पिता सूर्य से दृष्टि न हो तो शनि आपको दे जाता है। अगर ये 4 चीजें हैं तो इनको दिक्कतों को दूर करना पड़ता है। अब 7th हाउस का मालिक सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य बैठा है आपने कहा साहब 6th हाउस में, चंद्रमा की राशि में बैठा है। चंद्रमा एनिमी पक्ष, छुपे हुए फ्लक्चुएटिंग एनिमीज, फ्लक्चुएटिंग डिजीज, फ्लक्चुएटिंग जो है वो केसेस, ऋण कह लीजिए, अगर लोनिंग के ट्रैप में फंस गए तो अनप्रिडिक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे उन चीजों का नाश करता है सूर्य, क्योंकि सूर्य के आते ही चंद्रमा गायब हो जाता है। अब सूर्यदेव आपके 18 अगस्त से पहले शत्रुओं का नाश पीट देंगे। अगर आपको कोई व्याधि चल रही है, सूर्यदेव को पूछते हैं तो डिजीज से आपको बाहर निकाल देंगे। कोई आपका लिटिगेशन चल रहा है, उससे भी सूर्यदेव की दशा है, निकाल देंगे। सूर्य को जल चढ़ाएं, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र, ये करना होता है। देख रहा है अपने पुत्र शनि की राशि को, तो ये संडे से करेंगे। ट्यूसडे से एक माला शनि की ओम शनिश्चराय नमः का जाप कर लेंगे। सूर्यदेव में बुध क्या देगा बताया मैंने। सूर्य शिफ्ट हो गया 18 अगस्त को 7th हाउस में, जिसके लंबे समय से शादी नहीं हुई है उसकी भी झटके में चटमंगनी पर ब्याह का योग बनाएगा। 18 अगस्त के बाद स्पाउस आपको जो है दे जाएगा। वैवाहिक जीवन में याद रखिएगा आपको अच्छाई लाएगा, बेहतरी लाएगा। थोड़े मन के सुकून का हनन करेगा, वो अलग बात है। खासकर सूर्य में राहु या केतु आए तो 18 अगस्त के बाद, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया, साथ में बृहस्पति आता है और चंद्रमा आता है स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच। पर 18 अगस्त के बाद सूर्य, यदि आपकी इश्क मोहब्बत चल रही है, उसकी शादी के में परिणित होने का बहुत बेहतरीन समय है। यानी 18 अगस्त के बाद जब तक सूर्य आपके 7th हाउस में है, अगर आप शादी करते हैं तो जहां शादी करेंगे वहां पहले से स्पाउस को जानते होंगे, ऐसा योग बनाएगा। सूर्यदेव राहु केतु के साथ है 7th हाउस में हलचल, पार्टनर, यानी सूर्य में राहु या केतु है तो पार्टनरशिप का बिजनेस में हलचल, आपके साथ खेल हो सकता है, धोखा हो सकता है। पार्टनरशिप का बिजनेस मत कीजिएगा जब तक भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं आपके 7th हाउस में। उसके बाद या बेसिकली केतु बैठा है, केतु तो बैठेगा अभी लंबा। सूर्यदेव देख रहे हैं लग्न में अपने पुत्र शनि की राशि को, ठीक ये स्पाउस को भी जो है वो लाभ दे जाता है। स्पाउस विवाह का योग बनाएगा, आपके स्पाउस को लाभ दे जाएगा, धन के सेविंग का योग बनाएगा। ऐसी चीजें बनानी है। सूर्य यहाँ पैतृक संपत्ति स्पाउस की साइड से भी दिलवाता है, ऐसा योग बनाता है। अब चंद्रमा जो है मालिक है आपके 6th हाउस का, यानी आपको जो है कुंभ लग्न वालों शत्रुओं से बचना है, फ्लक्चुएटिंग डिजीज से बचना है, अनप्रिडिक्टिव डिजीज से, विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से, अगर केतु की शेड आ जाए तो। एनिमीज से बचना है, लिटिगेशन से बचना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपके चंद्रमा, आपने कहा 20, 21, 22 को नीच का हो गया वृश्चिक का चंद्रमा, 7, 8 को उच्च का हो गया चंद्रमा। उच्च का हुआ या नीच का हुआ, शत्रु पक्ष जो है आपके नीच के हो गए, पीछे से घात करने वाले दुश्मन हो गए। डिजीज, ऐसी डिजीज होने का योग बनाता है जो आप समाज में दिखा ना पाए या थोड़ा अजीब लगे बताने में, ऐसे योग बनाएगा। चंद्रमा उच्च या नीच का होगा, काम धंधे में नीच काम से लाभ दे जाएगा, काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा। शुक्र की राशि को देख रहा है, भाग्य को अनप्रिडिक्टिव बनाएगा और स्थान भी बदलने का योग बनाएगा। तो 20, 21, 22 को, 7, 8 को न काम धंधे में न स्थान में कोई चेंज अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद उच्च या नीच का हुआ तो 6th हाउस हेल्थ इशू ला सकता है, तो आपको हेल्थ इशू से ध्यान रखना है, वो भी तब जब चंद्रमा के साथ सूर्य में बृहस्पति डबल मार्क केस चल रहे हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे आपको फ्लक्चुएटिंग डिजीज का योग बनाता है। उसके बाद आपने कहा साहब चंद्रमा जो है वो 14-15 को बैठेगा केतु के साथ, 1, 2, 28, 29 को राहु के साथ। दोनों स्थितियों में ग्रहण लग गया, यानी 6th हाउस में ग्रहण लग जाएगा आपके। फिजिकली आप अपने आप को वीक महसूस करेंगे, डिसीजंस गलत चले जाएंगे। 1, 2, 28, 29, 14, 15 को वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा। मैंने बताया निर्णय गलत कर देगा, आपको अनप्रिडिक्टिव बना देगा, एक्सेसिव थिंकिंग से बचिएगा। 14, 15, 1, 2, 28, 29 को लिए गए निर्णय स्पाउस को लेके, यानी जीवन साथी को लेके, वैवाहिक संबंधों को लेके, स्वयं को लेके, वो गलत चले जाएंगे। तो उसमें आपको नए डिसीजन नहीं लेने हैं। यहाँ पे 5 और 6 को 3rd हाउस में टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन, 18, 19 को शुक्र की राशि में देखिएगा, मन के सुकून में हलचल लाएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। 18, 19, 5, 6 को यदि आपका शुक्र के साथ बृहस्पति में सूर्य या चंद्रमा है, झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा। टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचिएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट से बचिएगा। और शुक्र की राशि को देख रहा है, शुक्र नीच का है, झटके में नीच काम से लाभ का भी योग बनाएगा। 9, 10 को आपके संतान वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव बना देगा, यही हाल 23, 24 को होगा। 23, 24, 9, 10 को झटके में लाभ का योग बनाएगा, वो तो ठीक है। तो संतानों में या आपकी शिक्षा में
इन दोनों को अनप्रिडिक्टिव बना देगा, यानी संतानों को भी थोड़ा मनमौजी बना देगा। तो ठंडे दिमाग से रहिएगा। 9, 10, 23, 24 को संतानों पे तिरछी निगाह रखिएगा। उसके बाद 11, 12, 13, 11, 12, 13 अपनी राशि में, 25, 26, 27 शनि की राशि में 12th हाउस में, 11, 12, 13 आपके 13 और 25, 26, 27 को एक्सपेंडिचर शूट कर जाएगा, झटके में पैसा खर्च होने का योग बनाएगा। बुध में मंगल की शेड आए तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। यहाँ पे भ्रमण का भी योग बनाएगा, लेकिन वो भ्रमण बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा घूमना। तो 11, 12, 13 को, 25, 26, 27 को आपको शत्रुओं का ध्यान रखना है, यानी किसी की कही बातों में नहीं आना है, किसी के कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसको अवॉइड कीजिएगा। 3, 4, 30, 31 लाइनेज में हलचल, बृहस्पति की राशि में शनि को देखेगा, 16, 17 भी आपके बुध की राशि को देखेगा, यानी 3, 4, 30, 31, 16, 17 को चंद्रमा में बुध है, साथ में शनि के साथ बृहस्पति है, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच, चंद्रमा में बुध है, साथ में आपके बृहस्पति है और सूर्य है, तो ये आपके जो है सेकंड हाउस लाइनेज में पीढ़ी में हलचल। 16, 17, 3, 4, 30, 31 को कितना भी आवश्यक काम पड़ जाए, अपने सेव किए हुए पैसे को, अपनी मेहनत की कमाई से जो आपने सेविंग की है उसको तोड़िएगा नहीं। अदरवाइज 16, 17, 3, 4, 30, 31 को सेविंग तोड़ेंगे तो उसको दोबारा बनाने में आपको पसीने आ जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा आप बचें उससे। अब लग्न के लॉर्ड शनि महाराज है, तो आपने जो है ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक भी है शनि, की थोड़ी सी पोजीशन बिगड़ गई तो चीजों का खर्च भी कर देता है, चाहे वो रिश्ते हो चाहे कुछ हो, ये ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद शुक्राचार्य आपके मन के सुकून के मालिक हैं। देखिए विष लिखा है यहाँ 2, ठीक है। मन का सुकून चाहे किसी से हासिल हो, और भाग्य वाले खाने के मालिक हैं। अगर भाइयों मन का सुकून वाला खाना मजबूत हो गया, चाहे ये संबंधों से हासिल हो, चाहे पैसे से, चाहे मान सम्मान से, ऐसे ही भाग्य वाला खाना ये मजबूत हो गया, और साथ में 9th और 12th लाभ वाला खाना और सेविंग और लाइनेज और पीढ़ी वाला खाना मजबूत हो गया, तो आधी चीज तो संभल ही गई। इसलिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम नियम से पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ते हैं विष्णु सहस्त्रनाम बताया है मैंने। 7th हाउस का स्पाउस वाले खाने का फ्लक्चुएशन है कुंभ लग्न वाले जातकों, तो याद रखिएगा सूर्य को जल चढ़ाना फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र। कैसे जल चढ़ाते हैं? आदित्य हृदय स्तोत्र एंटी क्लॉकवाइज झूमते हुए पढ़ा जाता है, और उसके बाद ट्यूसडे से एक माला शनि की ओम शनि शनिश्चराय नमः तुलसी में करते हैं, तो 7th हाउस का, पार्टनरशिप के, बिजनेस का या वैवाहिक जीवन का कैसा भी फ्लक्चुएशन गायब हो जाता है। 18th मंथ में कम से कम मैच्योर होता है ये। तो यही आप जानना चाहते थे। देखिए, थैंक यू।